जो छात्र लंबे समय से पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और एलडीसी के विज्ञापन का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है क्योंकि विज्ञापन जारी हो चुका है। तो बीएसएससी के द्वारा लगभग 11,000 पदों के लिए पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और एलडीसी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो आपको डिटेल में बताते हैं इसके लिए क्या योग्यता है और इसके लिए क्या सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए देखते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय पदों के लिए विज्ञापन। यह विज्ञापन बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो इंटर स्तरीय इसके लिए योग्यता जो रखा गया है 10+2 रखा गया है। तो आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है? 27/9/2023 से लेके कब तक होगा? अंतिम आवेदन की तिथि जो है 11/11/2023। इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 11,000 से अधिक पद शामिल किया गया है और निम्न वर्गीय लिपिक बहुत से पद शामिल हैं, आपको डिटेल में बताते हैं। इसमें अगर बात करें पथ निर्माण विभाग, इसमें निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 38 और 13 है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 340-105 है। गृह विभाग आरक्षी शाखा के लिए एलडीसी में इसमें 19 और 6 है। इसके बाद गृह विभाग आरक्षी शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें एलडीसी के लिए 10 और 4 है। श्रम संसाधन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक, इसके लिए 20 और 4 है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एलडीसी, इसमें है 63 और 9 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एलडीसी, इसमें 30 और 6 है। श्रम नियोजन है प्रशिक्षण विभाग, इसमें एलडीसी, इसमें पदों की संख्या 239 और 72 है। श्रम युक्त श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष, इसमें एलडीसी के लिए पदों की संख्या 54 और 21 है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया निरीक्षक के लिए पदों की संख्या 69 और 22 है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय राजभाषा विभाग सहायक अनुदेशक टंकन, इसके लिए 7 और 13 पद है। नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग एलडीसी के लिए 41 और 14 है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व कर्मचारी काफी सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं पद में रहेगा राजस्व कर्मचारी। इसमें लिए सिर्फ 10+2 मांगा गया है। इसमें लिए पदों की संख्या 35, 59, 10, 55। तो काफ़ी अच्छी पद है। इसके बाद पंचायत सचिव, इसमें भी काफ़ी अच्छे पद है, इसके लिए भी 10+2 और साथ में टाइपिंग कुछ मांगा गया है। इसमें पदों की संख्या जो है 35, 32, 10, 22। पंचायती राज, इसमें एलडीसी के लिए 504, 171 है। खान एवं भूतत्व विभाग एलडीसी के लिए 58 और 17 है। परिवहन विभाग एलडीसी 89 और 27 है। नगर आवास एवं विकास विभाग एलडीसी के लिए 2039 और 684 है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एलडीसी के लिए 238-71 है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय विभाग एलडीसी के लिए 4 और 1 है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एलडीसी के लिए 12-2 है। सहकारिता विभाग एलडीसी के लिए 133-39 है। टोटल पदों की संख्या कितना है? 11,098 पद। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए योग्यता मात्र 12वीं पास रखा गया है। तो बोला गया इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। तो बोला गया है आपको इंटर होना अनिवार्य है, साथ ही जिसमें टाइपिंग बोला है, टाइपिंग का ज्ञान बोला गया है, आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा बोला है आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण जो है ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ही आपको आरक्षण का जिक्र अपना कैटेगरी चूज करना है और आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। लेकिन इसमें बाहर के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। उनको आवेदन अनरिजर्व में कंसिडर किया जाएगा। अनारक्षित में और उनके लिए कितने सीट है? अनारक्षित में जो 40% सीट में, इसमें सभी को आ सकते हैं। यह ध्यान में दीजिएगा, 10%, 20% का कोई लोचा नहीं है। अनारक्षित में सभी को आ सकते हैं। बिहार वाले जनरल भी और अदर स्टेट वाले जनरल भी अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। इसके बाद बोला गया है इसके लिए उम्र सीमा क्या रखा गया है? तो उम्र सीमा की गणना जो है 7 जनवरी 2016 के आधार पर किया जाएगा। इसमें बोला है न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 है। अनारक्षित महिला के लिए 40 है। BC1 BC2 के लिए पुरुष के लिए 40 है। अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 है। तो नॉर्मल एज की बात करें 18 से 37 है। इसके लिए परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है? तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी यानी जनरल BC1, EWS और BC2 के लिए और पुरुषों के लिए 540 रुपये रखा गया है। अगर बात करें SC ST जनजाति बिहार राज्य के स्थानीय निवासी के लिए, जो बिहार राज्य के ST SC
कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 135 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, जो दिव्यांग हैं कोई भी कैटेगरी के हैं, उनके लिए 135 रुपया रखा गया है। सभी श्रेणी के महिलाएं के लिए, सिर्फ बिहार राज्य के स्थानीय निवासी जो बिहार राज्य के कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल में आते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 135 रुपया है। इसके बाद बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष महिला दोनों के लिए 540 रुपया। तो इसमें जिक्र कर दिया है, इसमें बिहार राज्य के बाहर के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन उनका लिया जाएगा। परीक्षा कैसा होगा? तो परीक्षा जो होगा, परीक्षा होगा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, इसमें लिखित परीक्षा नहीं, सिर्फ एमसीक्यू होगा। तो बोला है एमसीक्यू होगा, अगर बोला है 40,000 से अधिक कैंडिडेट होगा तो इसको मल्टीपल शिफ्ट में किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें कौन कौन विषय होगा? तो पेपर सिर्फ एक पेपर का होगा, जिसमें कौन कौन सेक्शन रहेगा? इसमें है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं जांच, वो मैथ, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन। इसमें डिटेल में सिलेबस भी देख लेते हैं फास्ट ट्रैक में। इसमें बोला है कि इससे जो 3 सेक्शन दिया है, मैथ, रीजनिंग और जीएस और विज्ञान भी रहेगा, इससे टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा। लेकिन आप गलत प्रश्न, एक प्रश्न गलत कीजिएगा तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा। तो पीटी का सिलेबस क्या है? सामान्य अध्ययन, इसमें क्या होगा? अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना, यानी कि करंट से इसमें सवाल पूछा जाएगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। यानी कि बोला है तो हर सिलेबस में रहता है। इसमें बिहार से जानकारी, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के संबंध में विषय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब समसामयिकी में क्या आपसे पूछा जाएगा? वैज्ञानिक यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी वाले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इससे आपके करंट में पूछे जाएंगे। भारत और पड़ोसी देश से क्या पूछे जाएंगे? उनके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना वाले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी कि इसमें सभी पूछे जाएंगे। बिहार से जीके आपसे पूछे जाएगा, हिस्ट्री पूछे जाएगा और नॉर्मल हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, सभी सेक्शंस मिला के पूछा गया है, जीएस में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद गणित आता है, उसमें गणित में आपका विज्ञान और गणित दोनों पूछा जाएगा। तो इसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न रहेंगे, बोला है तो 10th के स्तर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें विज्ञान में क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड भूगोल से भी पूछा जाएगा, जीव विज्ञान से भी, रसायन और भौतिक से भी पूछा जाएगा कोई प्रश्न। इसके बाद बोला है गणित। गणित में क्या होगा? नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैथ में रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्या पूछा जाएगा? तो ये रीजनिंग में जो टॉपिक दिया है इसमें सिलेबस में, इसमें जो नंबर सिस्टम वाले होते हैं, अरेंज वाला, उससे पूछा जाएगा और काफ़ी कुछ दिया है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है? क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है सामान्य वर्ग के लिए, जितने भी सामान्य वर्ग है उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 32% है। महिला सभी वर्ग के लिए 32 है। दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32 है। इसके लिए आवेदन कब से करना है? 27/9/2023 से लेके 11/11/2023 तक आप आवेदन कर देना है। तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, तो इसमें आपको सुधार नहीं किया जाएगा। एक बार सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद सुधार नहीं किया जाएगा। अगर आप फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपका दोनों रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे शुरू में ही इसका जिक्र कर दिया है। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें बोला है कि जो बीपीएससी में अबर जैसा किया गया था कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय अपनी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि बोला है जो बीपीएससी अबर आवेदन किए हैं उनको पता होगा कि अगर लाइव एक फ़ोटो खींचा है तो वेबकैम से, जो आपका कंप्यूटर का कैमरा है उससे, तो इस बार भी बोला है वैसा ही बीएसएससी भी करेगा कि आपका लाइव फ़ोटो
खींचिएगा। यानी कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको साइबर कैफे जा रहे हैं या घर से जहाँ से भी आवेदन कर रहे हैं, कैमरा आपके पास कैमरा होना अनिवार्य है, उसी से आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा सबमिट करते वक्त। यहाँ पर जिक्र कर दिया है, देखिएगा चौथा नंबर पॉइंट में, एक ही भरा जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृति करते हुए उनका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। बोला है अगर आप एक बार से अधिक रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपका जो पुराना है और नया जो रजिस्ट्रेशन है दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इसका पीडीएफ जो है एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे पद है, 11,000 लगभग पद इस बार आया है, काफ़ी अच्छा पद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।